हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब हर एक आंसू का होगा हिसाब। क्यों ऐसा मैंने लिखा है ये भी जानेंगे। हम बात कर रहे हैं मंगल राशि परिवर्तन की। मंगल कब राशि परिवर्तन होने जा रहा है? 13 सितंबर को। 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक मंगल तुला राशि पर गोचर करेंगे। ये राशि शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि में जब मंगल गोचर करेंगे, इसका प्रभाव क्या मिलेगा? क्योंकि मंगल आपके आय भाव और षष्ठम भाव के अधिपति हैं, और वर्तमान में ये जब तुला राशि में गोचर करेंगे तो ये आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। और मंगल का गोचर काल किन नक्षत्रों पर होगा, इसका भी बड़ा प्रभाव होता है। तो देखा जाए तो मंगल का ये जो गोचर काल है, ये चित्रा, स्वाति और विशाखा। चित्रा नक्षत्र में वर्तमान में ही ये 3 सितंबर से ही गोचर कर रहे हैं, और अभी ये 23 सितंबर तक चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। चित्रा नक्षत्र स्वयं मंगल का ही नक्षत्र है, तो 23 सितंबर तक मंगल की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाएगी। परंतु 23 सितंबर से ये चित्रा के बाद स्वाति नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, और राहु से दृष्ट भी हैं मंगल, जिसकी वजह से राहु का भी प्रभाव होगा। क्या प्रभाव होगा आगे चल के हम समझेंगे। इसके बाद ये चित्रा, स्वाति और फिर विशाखा यानी कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। और देवगुरु बृहस्पति से भी मंगल दृष्ट हैं, जिसकी वजह से मंगल का ये जो प्रभाव है तो बड़ा ही दिव्य कहा जाएगा। तो आइए समझते हैं कि इन नक्षत्रों और तुला राशि में इनका गोचर काल आपके लिए कैसा रहने वाला है। मंगल वो ग्रह है जो कि हमारे जीवन में, और खासकर मिथुन वाले के जीवन में, जितने भी मिथुन राशि या लग्न के लोग हैं, क्योंकि आय के अधिपति हैं और दाम करे सब काम ना, तो पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या कैसा फल देंगे आइए समझते हैं। मंगल का एक गोचर काल आपके फाइनेंस को लेके बहुत अच्छा है। फाइनेंस में अब सुधार होगा। यदि पैसा कहीं रुका हुआ था वो वापस आ सकता है, या आप सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, या कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया था पहले, तो उससे हो सकता है आपको बेनिफिट हो। वर्तमान में भी इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट हो सकता है, परंतु इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ा डिसीजन होता है। आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। मंगल की जो स्थिति है वर्तमान में, ये आपको मान सम्मान भी दिलवाएगी, और यदि बॉस के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे तो इसका भी प्रभाव अब बदलेगा, और बॉस के साथ रिश्ते आपके अच्छे होंगे। बड़ों के साथ अब रिश्ते मजबूत होंगे, बड़ों का सहयोग मिलेगा। बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध और अच्छे होंगे, प्रेम बढ़ेगा। इससे आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होगा। इसके अलावा यदि आप कोई भी काम कर रहे थे, उसमें बार बार रुकावटें आ रही थी, और आपका लक्ष्य था, कोई ड्रीम था कि ये काम पूरा ही हो जाए, आपने सोचा था ये काम इस समय तक करना है, तो उसके लिए भी समय अच्छा है। कई सारे काम इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर देखा जाए तो जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि से जुड़े हुए हैं, या और भी कहीं इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं आप, तो आपको इस समय बेनिफिट हो सकता है। ये समय देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए भी ठीक कहा जाएगा। स्टूडेंट को भी अपने पूर्ण मनोयोग से, अपने पूरी ताकत से आप पढ़ाई में ध्यान देंगे। ऊर्जा के साथ आपके अंदर एनर्जी इस समय बहुत अच्छी होगी, जिससे पढ़ाई में आप पूरा फोकस कर पाएंगे, और आपको सफलताएं भी मिलेंगी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में। लव पार्टनर के लिए ये समय अच्छा है, परंतु थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है कि क्रोध में ना आए, बेवजह की बातों में शंका ना करें, क्योंकि कई बार शंका की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। उसकी वजह से समस्याएं, मनमुटाव की स्थितियां बन सकती हैं।
तो यदि इससे आप बचते हैं तो लव लाइफ के लिए भी ठीक ठाक स्थिति कही जा सकती है। तो ये मंगल जो अभी तक आप देख रहे थे कि 2025 में मंगल लगातार अमंगल कर रहे थे, 2025 में कहा जाए कि जितने भी परिवर्तन हुए मंगल के तो कहीं न कहीं निगेटिव प्रभाव दे रहे थे, परंतु अब मंगल उन हरेक आंसुओं का हिसाब करेंगे जो कि मंगल ने पहले आपको आंसू दिए थे। अब मंगल स्वयं ही उन आंसुओं का हिसाब करेंगे। जो अमंगल कर रहे थे वही मंगल अब मंगल करेंगे, क्योंकि लगातार अब इनकी आगे जो स्थिति बनने जा रही है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और 27 अक्टूबर तक ये तुला राशि पर ही गोचर करेंगे। क्या उपाय करना चाहिए जिससे मंगल और भी अच्छे परिणाम आपको दे सकें? तो यहाँ पर हम बात करें तो उपाय में हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और गौ माता की सेवा करिए, इससे आपका कल्याण होगा। महिलाओं का सम्मान करिए और धैर्य रखिए, धैर्य बिल्कुल भी नहीं खोना है, क्योंकि जैसे हमने समझा कि राहु की दृष्टि भी है और राहु के नक्षत्र में ये जब गोचर कर रहे होंगे, हमने डेट समझी है पहले कि राहु के नक्षत्र में कब गोचर करेंगे। तो राहु के नक्षत्र में जब गोचर करेंगे उस समय थोड़ा आपको सावधान रहना, खासकर उसी समय आपसे गलतियां हो सकती हैं, जल्दबाजी आप कर सकते हैं, तो जल्दबाजी से बचना है। जल्दी निर्णय कोई बहुत जल्दी में नहीं लेना है, सोच समझ के निर्णय लीजिएगा जिससे आपके लिए चीज़ें अच्छी रहें, अच्छे फल आपको मिल सके। तो आप हनुमान जी और गौ माता की आराधना करिए, गाय को रोटी खिलाइए, साथ में गुड़ भी खिला सकते हैं तो और भी अच्छा है। जो भी आप सेवा और भी कर सकते हैं तो गौ माता की जितनी सेवा कर सकते हैं तो करिए, हनुमान जी की सेवा करिए, जिससे आपका कल्याण होगा, आपको हेल्प मिलेगी। अपने आपसे जो बड़े हैं उनका भी आशीर्वाद लीजिए, तो ये भी आपके लिए सहयोगी होगा। कमेंट में जय गौ माता लिखिएगा, जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। और कभी कोई निर्णय लेना तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।